तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो आदान काल है, जैसे सूर्य स्पष्ट ही हम देखते हैं कि जो तालाब आदि होते हैं, समुद्र होता है, वहाँ से जल को खींचता रहता है, ऐसे ही जो वनस्पति औषध आदि हैं उनके रस को भी खींचता रहता है, और उस प्रक्रिया में हमारा मनुष्यों के शरीर का रस भी खींचता रहता है। वो हमें पता नहीं चलता, एक स्वाभाविक प्रक्रिया से ये होता रहता है। और विसर्ग काल में इससे विपरीत होता है, सौम्य गुण की प्रधानता होती है। चंद्रमा जो है उसका बल प्रधान होता है। चंद्रमा जैसे औषधियों में रस भरता रहता है, वैसे हमारे शरीर में भी रस का परिपाक होता रहता है। तो ये सभी का अनुभव है कि विसर्ग काल में शरीर में बल होता है, आदान काल में शरीर में बल कम होता है, ये सभी का अनुभव है। इसको हम ऋतुओं के अनुसार देख सकते हैं, आदान काल और विसर्ग काल। मैं थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूं यहाँ लिख करके बताने का। काल विभाग, आदान काल उत्तरायण, आदान काल आग्नेय और ये सौम्य होता है। आदान काल 3 ऋतुओं को यदि हम देखें तो जैसे 15 जनवरी समझिए या 23 दिसंबर समझिए शुरू हो जाता है आदान काल, 23-24 दिसंबर को। तो ये शिशिर, वसंत, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, ये 3 ऋतुओं में आदान काल पूरा हो जाता है। इसी तरह से विसर्ग काल वर्षा से शुरू होता है। वर्षा, शरद और हेमंत, ये जो आदान काल है इसमें 3 रसों की प्रधानता होती है। कटु वायु तेज चलती है, रुक्ष वायु होती है, तो इसलिए कटु, तिक्त, कषाय, इन 3 रसों की प्रधानता होती है। और ये विसर्ग काल में मधुर, अम्ल और लवण, इस रस की प्रधानता होती है। और ये हमने पहले भी एक बार देखा था, मधुर, अम्ल, लवणा, कटु, तिक्त, कषाय का यथा पूर्वम बलावहा, पूर्व वाले बल कारक होते हैं। मानी मधुर, अम्ल, लवण, ये एक प्रकार से 3-3 का सेट है। मधुर, अम्ल, लवण जो है वो मधुर, अम्ल, लवण कफ वृद्धि करने वाले हैं, और मधुर, अम्ल और लवण से कफ की वृद्धि होती है, वात का समन होता है। मधुर, अम्ल, लवण से वात का समन होता है, कफ की वृद्धि होती है। जो चीजें कफ को बढ़ाती हैं वो स्वाभाविक रूप से वात को समन करती हैं। सामान्य नियम है, अपवाद तो बहुत सारा है ही, अपवाद जो है वो तो बने हुए हैं ही। मधुर, अम्ल, लवण जो है वो वात शामक है, कफ वृद्धि करने वाला है। इधर कटु, तिक्त, कषाय को देखोगे तो ये वात की वृद्धि करता है और कफ का शमन करता है। तो हम स्वाभाविक रूप से देखते हैं कि आदान काल में कफ का शमन रहता है, और विसर्ग काल में कफ की वृद्धि रहती है। ये वात का शमन करते हैं कटु, तिक्त, कषाय। तो आदान काल जो कि कटु, तिक्त, कषाय रस प्रधान है, इसमें हम ये देखते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं
कि इसमें हमारे को कटु तिक्त कसाय प्रधान जो आदान काल है उसमें कफ का, ये चूंकि कटु तिक्त कसाय कफ सामक होते हैं तो कफ की प्रॉब्लम्स नहीं होती, कफ ह्रास अवस्था में रहता है और ये वात की वृद्धि करने वाले होते हैं, तो हमारे शरीर में वात की प्रधानता हो जाती है। वात के जो परिणाम हैं, एक मोटा सा परिणाम तो ये है, बहुत तरह के परिणाम हैं, उनमें से एक मोटा परिणाम है कि हमारे शरीर में जो कष्ट होता है, दुख होता है ना, दर्द होता है, वो वात के कारण होते हैं। तो ये कटु तिक्त कषाय, ये आदान काल को रस की दृष्टि से देखा, शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत, ये ऋतुओं की दृष्टि से विसर्ग काल को देखा। इनमें ये भी एक बात कही गई है कि ये जो बल का विश्लेषण करके बतलाया यहां पर कि आदान काल का जो प्रारंभ है, जैसे शिशिर ऋतु है आदान काल का प्रारंभ, और विसर्ग काल का जो अंत है हेमंत ऋतु, इन दोनों में उत्तम बल होता है। आदान काल की जो मध्य ऋतु है वो वसंत है और विसर्ग काल की जो मध्य ऋतु है वो शरद है। तो इन दोनों में जो बल की स्थिति है वो मध्यम हमारे शरीर में जो बल होता है वो मध्यम बल होता है। आदान काल का जो अंत है वो ग्रीष्म ऋतु है, विसर्ग काल का जो प्रारंभ है वो वर्षा ऋतु है। इनमें हीन बल होता है, जैसे एकदम नहीं होता है, धीरे धीरे कम होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे ग्रीष्म में हीन बल होता है, आदान काल की जो अंतिम ऋतु है वो ग्रीष्म ऋतु है, तो हीन बल होता है, यहां से फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे ही वर्षा आती है तो बल बढ़ना शुरू हो जाता है, तो एकदम तो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ये ग्रीष्म के पास में है वर्षा, तो वर्षा में भी बल हीन अवस्था में ही रहता है। इसी तरह से जब हम हेमंत को देखते हैं, हेमंत के बाद शिशिर ऋतु आती है, तो हेमंत में बल अपनी चरम सीमा में होता है, प्रकर्ष अवस्था में होता है, और वहां से जब ये घटना शुरू होता है तो शिशिर ऋतु आती तो एकदम तो घटेगा नहीं, धीरे धीरे ही घटेगा। तो हेमंत ऋतु में बल अपने उच्चतम अवस्था में होता है, तो इधर उसके साथ लगी हुई जो शिशिर अवस्था है उसमें भी बल उत्तम अवस्था में होता है। उत्तम, मध्यम और हीन, ये तीन अवस्थाएं बल की दृष्टि से इन ऋतुओं के साथ जोड़ करके देखी गई है। हाँ जी। शरद ऋतु में ज्यादा स्वास्थ्य बिगड़ता हुआ देखते हैं हम। नहीं, वो स्वास्थ्य बिगड़ने की बात तो मैं बल कम, उसका कारण है, मैं बताऊंगा अभी। जैसे ये हेमंत ऋतु में बल अच्छा होता है, मैंने शरद में अच्छा होता है ये नहीं बताया। हेमंत ऋतु में बल अच्छा होता है, इधर शिशिर ऋतु में बल अच्छा होता है। वसंत और शरद में बल मध्यम होता है, ना बहुत गर्मी होती है ना बहुत सर्दी होती है। आजकल जो चल रहा है ये वसंत ऋतु चल रही है, ऐसे ही शरद ऋतु में भी बहुत गर्मी भी नहीं होती है, बहुत ठंड भी नहीं होती है, ये एक समशीतोष्ण स्थिति होती है, तो वो मध्यम बल है। और एक ऋतुओं की जो संधियां होती हैं, विशेष करके वर्षा और शरद की जो वर्षा के बाद माने आदान काल के ग्रीष्म के बाद जो विसर्ग काल आता है, तो ये मुख्य रूप से तो तीन ही ऋतुएं हैं ना, ग्रीष्म, वर्षा और शरद, माने ठंड। ग्रीष्म ठंडा और ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और तीसरा वर्षा ऋतु, उनको दो दो विभाग करके थोड़ा सा और विस्तार से देखा गया। यदि हम मोटा विभाग देखें तो तीन ही ऋतु हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। शीत ऋतु शब्द डालना अच्छा है, शरद ऋतु
कहने से फिर वो एक विशेष अलग अर्थ में चला जाता है, इसलिए शीत ऋतु शब्द बोलना चाहिए जब हम 3 बताएं तो ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। तो इनकी संधियां जो हैं, जैसे ग्रीष्म और वर्षा की जो संधि है, इस संधि में ऋतु संधिषु रोगा जायन्ते, ऋतु संधियों पर, ऋतु जो संधियां होती हैं उनमें रोग उत्पन्न होते हैं। और ये पहले जमाने में बड़े बड़े यज्ञों का सामूहिक रूप से विधान करते थे। जो एक घर घर में प्रतिदिन जो अग्निहोत्र की परंपरा थी वो तो थी, सामूहिक रूप से भी बड़े बड़े यज्ञ होते थे। उससे इस सृष्टि संस्था को स्वस्थ रखने का एक उपक्रम होता था। माने एक जो है 3 संस्थाएं हैं मुख्य रूप से, एक समाज संस्था, एक शरीर संस्था और एक सृष्टि संस्था। तो जो शरीर संस्था है ये स्वस्थ रहता है तप से, और समाज संस्था जो है वो सहयोग से, दान से, एकत्व से, परस्पर एकता से, सहयोग से, प्रेम से, विश्वास से ये समाज संस्था ठीक रहती है। और जो सृष्टि संस्था है वो अग्निहोत्र, यज्ञ इत्यादि से ठीक रहती है। 3 संस्थाएं हैं। तो हमारा जो शरीर संस्था है ना, ये व्यक्तिगत जो शरीर जिसको हम कहते हैं, तप के द्वारा शरीर संस्था स्वस्थ रहती है, ठीक चलती है। माने तप का मतलब संयत आहार, संयत विहार, संयत आहार विहार, सोना जागना, खाना पीना, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि आहार विहार जिसके संयत हैं, युक्त हैं, और सोना जागना जिसका युक्त है, और खाना पीना जिसका युक्त है, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु, जिसकी कर्मों में चेष्टाएं भी सधी हुई हैं, बहुत ही ज्यादा रात दिन, जैसे कि प्राय आजकल पैसे कमाने की होड़ में जीवन जो है अस्त व्यस्त रहता है, और देखा देखी हमारे को संतोष नहीं रह पाता है, और दूसरों को देख करके हमें भी अपना जो जीवन का स्तर है वो बना करके रखना पड़ता है, थोड़ा सा उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो उसमें भाग दौड़ भी बढ़ जाती है और बहुत ही ज्यादा। तो युक्त चेष्टस्य कर्मसु, इसका भी व्याघात होता रहता है। कर्मों में जो चेष्टाएं वो भी हमारी युक्त नहीं होती हैं, और सोना जागना भी युक्त नहीं होता है। तो इस कारण से हमारे जीवन में योग घटित नहीं होता है। भोग, जहां योग नहीं होता है तो उसका स्थान, एक रिक्त स्थान तो रह नहीं सकता है, उसका स्थान दूसरी चीज ले लेती है। या तो योग घटित हो हमारे जीवन में, योग घटित नहीं होगा तो अपने आप ऑटोमेटिक भोग उसका स्थान ले लेगा। यदि हम योग जीवन नहीं जी सकते हैं, योग घटित नहीं होगा हमारे जीवन में, तो उसका स्थान भोग अपने आप ही ले लेता है। प्रेम या तो हो, प्रेम नहीं होगा तो आसक्ति, उसका जो विकृत रूप है वो अपने आप स्थान ले लेगी। या तो हमारे जीवन में स्वाधीनता हो, स्वाधीनता नहीं होगी तो पराधीनता अपने आप ही उसका स्थान ले लेती है। या तो हमारे जीवन में उदारता हो, उदारता नहीं होगी तो अपने आप ही स्वार्थ जो है, अपनी तरफ देखना, अपने सुखों को बढ़ाना, अपने लिए कमाना, अपने लिए काम करना, ये चीज अपने आप ही ऑटोमेटिक रूप से। या तो हमारे भीतर वो क्षमा का भाव हो, क्षमा का भाव नहीं है तो फिर हम ऑटोमेटिक रूप से ही हम क्षमा नहीं करेंगे दूसरों को, असहनशील हो जाएंगे। हमारे जीवन में 2 चीजें होती हैं, मैं देखता रहता हूं। जैसे न्याय और क्षमा का जो प्रोपोर्शन है, रेशियो है, वो ठीक से काम नहीं करता है। न्याय और क्षमा, हमारे से कोई भूल हो जाती है
तो हम क्या बोलते हैं, किस भाषा का प्रयोग करते हैं? अजी आदमी गलती का पुतला है, हो ही जाती हैं भूलें तो, कौन पूर्ण है, ऐसे कह देते हैं। हम ना सुनाएं, कोई हमें कुछ बोलने लगता है तो फिर हम ऐसी भाषा बोल देते हैं, जी ऐसा तो हो ही जाता है, और अपने आप भी सुना देते हैं अपने आप को, क्या करें। और यदि कोई और भी बड़ी गलती भी हो जाए ना, क्या करें, बेबसी सी है, चाहता तो हूं पर क्या करें, बस हो ही जाता है, मजबूरी दिखा देते हैं हम। दूसरे से कोई भूल होती है, कभी भी जब दूसरे से कोई भूल होती है तो हमारी सोच का जो ढंग है वो अलग होता है, हमारा नजरिया अलग होता है। दूसरों से गलती होने पर न्याय की मांग करते हैं, न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। ये प्राय आप देखते हैं जिस समाज में आप जी रहे हैं, रोज अपने इर्द गिर्द जो घटनाएं घटती हैं ना, उसको आप ध्यान से देखेंगे तो अपने आप आपको पता लग जाएगा कि दूसरों से हम न्याय की अपेक्षा कर, दूसरों के प्रति हम न्यायशील होना चाहते हैं, न्यायनिष्ठ होना चाहते हैं। यदि हम दंड नहीं देंगे तो हमारी जो प्रणाली है सोचने की, वो इस तरह से काम करती है कि ये बड़े दुष्ट हैं, बड़े नालायक हैं, इनको कभी ये बात ही नहीं आती कि भूलें भी आदमी से होती हैं और वो सुधार भी मनुष्य ही करता है। मानी भूलों के प्रति हम सहनशील अपनी भूलों के प्रति तो होते हैं, हम दूसरों की भूलों के प्रति सहनशील नहीं होते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी आदमी भूल करे, अपने प्रति इतने सजग हो जाएं तो कितना सुंदर जीवन हो जाए। और किसी में कुछ गुण होते भी हैं तो वो वैसे आदमी गुणों का यदि अभिमान करने लगा तो वो एक बड़ा दोष उसके अंदर पनप रहा है, ये उसको आभास भी नहीं होता है। किसी व्यक्ति में यदि गुणों का अभिमान उत्पन्न हो रहा है, किसी व्यक्ति ने कुछ अच्छी बातें सीख ली और उनका पालन भी कर रहा है, किसी व्यक्ति के जीवन में अच्छी बातें आ भी रही हैं, तो वो व्यक्ति बड़ा उसको एक मिथ्याभिमान, वो श्रेय नहीं देता उस विधान को जिसकी कृपा से वो गुण आ रहे होते हैं। एक बड़ा व्यापक विधान काम कर रहा होता है और उस विधान के तहत हमारे जीवन में भलाई होती हैं, बुराइयां जो हैं वो प्रमाद के कारण और असावधानी के कारण हुआ करती हैं। हम ये नहीं सोच पाते हैं, जब दूसरों से भूल होती है तो हम ये नहीं सोच पाते हैं कि प्रमाद के कारण भूल हो रही है, और जिसको हम कहते हैं अविवेक, विवेक का इस व्यक्ति ने, प्रमाद क्या है? एक विवेक नाम की चीज भगवान ने हमको दी है, प्रमाद क्या है? विवेक का अनादर ही तो प्रमाद है, विवेक का अनादर करना यही तो प्रमाद है। विवेक का आदर करने लग जाएगा, उसको समझ में आ जाएगी कि मुझे विवेक का आदर करना चाहिए, प्रमाद दूर हो जाएगा, भूल भी ठीक हो जाएंगी। लेकिन ये सारी बातें हम अपने लिए सोचते हैं, हम दूसरों को बीच में रख करके सोच नहीं पाते हैं। हमारे हृदय में द्वेष इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है, हमारे हृदय में दूसरों के प्रति इतनी द्वेष की अग्नि धधकती रहती है। मानी दो ही चीजें हैं जो हमारे हृदय में रहती हैं, जिनको हम अपना कहते हैं उनके प्रति राग भरा रहता है, और जिनको हम अपना नहीं कहते या जिनके कारण से कभी हमारा अपमान हो गया, कभी कष्ट मिल गया, कभी किसी ने हमारे को ऊंचा बोल दिया, किसी ने सबके बीच में हमारा अपमान कर दिया, ऐसा हमने समझ लिया कि भाई इसने मेरा सबके बीच में अपमान कर दिया। ऐसा जब हमारे जीवन में हो जाता है तो एक गांठ बांध लेते हैं हम और ढूंढते रहते हैं, मौका आने दो फिर देखेंगे इसको। हम
ऐसा सोचते हैं मैं तो समाज के बीच में रहा हूं और वही मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, समाज के बीच में जो मैंने देखा और जिस तरह से हम जीवन जीते हैं उसको प्रस्तुत कर रहा हूं। ये जो शैली है ये बढ़िया शैली नहीं मानी जाती, ये शैली अच्छी नहीं है जीवन की। ये न तो हमारे लिए अच्छी है न समाज के लिए अच्छी है। तो तपस्वी, मैं इन सब चीजों को तप के साथ जोड़ रहा हूं। समाज संस्था, व्यक्ति संस्था और सृष्टि संस्था। ये जो सृष्टि संस्था है ये यज्ञों से ठीक रहती है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता के 18वें यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, वहां पर ये भी कहा। हाँ जी गुरु जी, अभी क्षमा और न्याय के विषय में जो बातें बताई, क्षमा कंटिन्यू रहनी चाहिए लगातार, कि क्षमा करते करते भी न्याय का पक्ष आता है कभी? कैसा एक स्तर रहना चाहिए कि लगातार क्षमा रहें, कि क्षमा करने के बाद भी ऐसा कोई स्तर आता है कि वहाँ न्याय आवश्यक होता है? कैसा एक व्यक्तिगत स्तर पर भी और सामाजिक स्तर पर भी, दोनों स्तर पर कृपया बताएं। मैं ऐसा समझ पाया हूं, मेरी शैली तो अपने को बीच में खड़ा करके देखने की है। मैं तो अपने को एक साधक के रूप में देखता हूं, साधक के ढंग से मैं जवाब दे सकता हूं और सामाजिक ढंग से उसमें विचार किया जा सकता है। मैं ये समझता हूं कि अपने को तो कभी क्षमा नहीं करना चाहिए आदमी को। हमारी जो भूल होती हैं उसके लिए क्षमा न करने का मतलब है, ये क्षमा न करने का ही है कि हम अपनी गलतियों को महसूस करते हैं, एहसास हमारे को होता है कि ये मेरे से भूल हो रही है। ये ऐसा यदि मैंने सोच लिया तो क्षमा नहीं कर रहे हैं हम अपने को। हम यदि ये सोच रहे हैं कि ये मेरी भूल है और ये नहीं होना चाहिए, तो मैंने अपने को क्षमा नहीं किया। मैं अपनी की हुई भूलों को यदि दोबारा न करने के लिए संकल्पित हो जाता हूं, मेरे जीवन में ये मैं नहीं देखना चाहता हूं और ये मेरे जीवन का अंधकार हटना चाहिए, ऐसा यदि मेरे मन में विचार आता है तो हमने अपने को क्षमा नहीं किया है। अपने को क्षमा करने का बड़े शाही ढंग से हम अपने को क्षमा करते हैं, बड़े कलात्मक तरीके से अपने को क्षमा करते हैं। आदमी से हो ही जाती है जी भूल, गलती का पुतला है आदमी, हो ही जाती है। किससे नहीं होती है गलती, हो ही जाती है। जब आदमी से भूल होती है तो इस शैली में सोचता है वो। तो मैं ये सोचता हूं कि जब हमारे से भूल होती है स्वयं से, तो वहां पर हमारे को अपने को क्षमा नहीं करना चाहिए और न्याय अपने लिए स्वयं से न्याय की अपेक्षा करनी चाहिए कि मुझे अपने प्रति न्याय करना है। मुझे अपने को क्षमा नहीं करना, अपने प्रति न्याय करना है। न्याय यदि हम अपने प्रति न्याय करते हैं तो जीवन सुंदर बनता चला जाता है, हमारा व्यक्तिगत जीवन। और समाज को हम सुंदर देखना चाहते हैं। जो सुंदर समाज का जो निर्माण है ना, हर एक साधक के हृदय की ये आंतरिक भूख होती है। केवल वो इतना स्वार्थी नहीं होता है कि भाड़ में जाए समाज, मैं तो अपने को सुंदर बनाऊंगा, ऐसा नहीं। पर तरीके अलग अलग होते हैं, तरीके अलग अलग होते हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि जो छात्र धर्म है वो एक व्यवस्था रखता है, वो सुधारवादी नहीं होता है, सुधार नहीं कर सकता है। जो छात्र धर्म होता है, चाहे वो समाज है, चाहे वो राजा है, चाहे वो कोई, यही है मोटे मोटे तो। समाज हमको टोकता है, समाज हमारी निंदा करता है, राजा हमको दंड देता है,
तो समाज माने जिस जगह, जैसे यहां पर रह रहे हैं तो ये एक समाज बन गया, एक कानून व्यवस्था है, तो वो राजा की तरफ से है। राजा दंड देता है, समाज हमारी वाणी से निंदा करता है या हमारा बहिष्कार करता है, पर सामने तो पीछे हमारे बारे में बुरी बुरी बातें चलती हैं। हम गलती करेंगे तो समाज हमारे बारे में हमारे बारे में जागृत रहता है, जागरूक रहता है। मतलब साधक को तो ऐसे सोचना चाहिए कि ये तो अच्छा देखना चाहते हैं ना, ये तो अच्छा देखना चाहते हैं हमारे को, और प्रतिशोध की भाव नहीं आना चाहिए। कोई हमारे को हमारी गलती बताए तो हमें बड़ा प्रसन्न होना चाहिए कि ये बड़ी कृपा कर रहे हैं। जीवन तुम्हें शत्रुगणा सदैव एषां प्रसादात् सुविचक्षणोऽहम् यदा यदा हम स्खलितो भवामि तदा तदा मां प्रतिबोधयन्ति। मेरे विरोधी सदा जीते रहें। जिनके प्रसाद से, जिनकी कृपा से मैं आज सुविचक्षण हुआ हूं, जब जब मैं गिरता हूं, जब जब मैं इधर उधर सरकता हूं, यदा यदा हम स्खलितो भवामि तदा तदा मां प्रतिबोधयन्ति, तब तब मेरे को जगाते रहते हैं। तो ये आपने पूछा कि न्याय का कितना स्थान है, तो न्याय का तो स्थान है राजा की दृष्टि में या समाज की दृष्टि में। समाज अपना अधिकार का प्रयोग करते ही है, राजा भी अपने अधिकार का प्रयोग करता ही है। समाज जो है, जो निंदा करता है ना, वो हमारे कर्मों की निंदा करता है, और निंदा करके वो हमारे लिए, साधक को तो सोचना चाहिए हमारे लिए अच्छा ही कर रहा है, पर मैं उन निंदा करने वाले लोगों से कहना चाहता हूं कि वो यदि साधक हैं तो उनको अलग ढंग से सोचना पड़ेगा, और वो यदि राजा का रोल कर रहे हैं या एक राजा का रोल कर रहे हैं या व्यवस्थापक का रोल कर रहे हैं तो उनको अलग ढंग से सोचना पड़ेगा। साधक की श्रेणी, साधक की शैली अलग है मेरे विचार में। मैं अपनी बात को थोप नहीं रहा, मैं अपने अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूं, थोप नहीं रहा हूं मैं अपनी बात। मैं ये नहीं कहता कि मेरी बात अंतिम है और मेरा सोच अंतिम है, पर इसका भी, मेरे जैसे सोचने वाले लोग भी दुनिया में मुझे मिले हैं, और ये बात भी मैंने किसी से सुनी है और मैंने उसको एक्सेप्ट किया कि ये बात सबसे अच्छी है, ये बात मेरे को सबसे ज्यादा पसंद आ रही है, ऐसा मैं सोचता हूं। मानी मैं जन्म से ही थोड़ी मेरे को ये चीजें मिली हैं, धक्के खा खा कर अपने जीवन को भी देखा, दूसरों को भी देखा, और हमेशा अपने को बीच में खड़ा करके सोचा। ऐसा नहीं कि दूसरों को खड़ा करके मैंने देखा, वो तो दिख जाते हैं खैर, लेकिन सारी चीजों को मैं अपने को बीच में खड़ा करके सोचता हूं कि हमें कैसे जीना चाहिए, हमें कैसे रहना चाहिए। तो साधक की जो प्रणाली है, जीवन शैली है, वो अलग है, और एक शासक कभी सुधारक नहीं होता है, शासक कभी भी रूपांतरण नहीं लाता है। शासक तो एक व्यवस्था बनाता है, किसी की स्वतंत्रता बाधित ना हो तो उसमें उसका एक अपना भूमिका होती है। शासक न हो तो सब अपनी स्वतंत्रता के वेग में दूसरों की स्वतंत्रता को खा जाएंगे। तो जो शासक हैं वो दूसरों की स्वतंत्रता को छीनने नहीं देते स्वेच्छाचारी लोगों को। स्वेच्छाचारी जो लोग हैं, तो शासक का भी अपना स्थान है समाज में, क्योंकि शासक नहीं होंगे तो वो स्वतंत्रता जो है, सबकी स्वतंत्रता छिन जाएगी। माने वो स्वेच्छाचारी इतने स्वेच्छाचारी हो जाएंगे कि वो जीने ही नहीं देंगे। तो शासक जो लोग हैं, समाज भी एक शासक मानता हूं मैं, समाज हमारे को, पर साधक को ऐसा समझना चाहिए कि ये मेरे सुधार के लिए, ये साधक की दृष्टि होनी चाहिए, उसके अंदर ये सोच होनी चाहिए। एक तो ये समस्या है कि हम अपने को शरीर समझते हैं,
शरीर से अलग हमें अपना व्यक्तित्व दिखाई नहीं देता। ये बड़ी समस्या है, छोटी समस्या नहीं। और 3 काल में भी मैं शरीर हूं नहीं। शरीर तो एक विधान के तहत मुझे मिला है, साधन सामग्री है ये शरीर। शरीर मेरा स्वरूप नहीं है, ये तो साधन सामग्री है। इसके माध्यम से मैं सेवा कर सकता हूं, इसके माध्यम से मैं दूसरों के लिए कुछ कर सकता हूं। मानी करने का जहां सवाल आता है वहां शरीर के बीच में आने की जरूरत ही पड़ती है। जो भी करना है वो शरीर के बिना हो नहीं सकता। ना मैं गायों की सेवा कर सकता, न मैं श्रोताओं को कोई बात सुना सकता, न किसी को पढ़ा सकता, ना कोई पुस्तक लिख सकता। साधन सामग्री, और साधन सामग्री जो मिली है मुझे शरीर के रूप में, वो एक विधान के तहत मुझे मिली है। और ये विधान इतना न्यायनिष्ठ है, वो विधान हमारे को इतना ज्यादा प्रेमी भी है, न्यायनिष्ठ भी है, और इतना ज्यादा हर व्यक्ति के विकास के लिए ध्यान देने वाला है। ऐसा है वो विधान। पर हमारी समझ में ये चीज आती नहीं है। बीच में हमारे कहीं राग द्वेष भी तो बीच में नहीं आ जाते हैं। ये बात साधक को बहुत ही ज्यादा देखनी पड़ती है, बहुत ही ज्यादा सोचनी पड़ती है कि हमारे जीवन में कहीं राग द्वेष तो हमारा पीछा नहीं कर रहे हैं, और इससे हमारी हानि होती है। और मैंने आपको बतलाया कि सभी महापुरुष इस बात को, जो साधक श्रेणी के हैं, इस लाइन के हैं, वो ये कहते हैं कि व्यक्ति ठीक है, आदमी बिगड़ जाएगा, काम ठीक है, अपने विचार के द्वारा वो काम। मैंने एक उदाहरण भी दिया था, और भी कितने उदाहरण दिए, पर वो स्वामी जी आज इस लाइन में साधना की दृष्टि से उन्होंने अपना एक स्थान बनाया, इसलिए उनका मैंने उदाहरण दिया। स्वामी सत्यपति जी महाराज गुरुकुल खानपुर में एक बार आए, तो उन्होंने पूछा एक ब्रह्मचारी से, आज भी है वो ब्रह्मचारी, उधर काम करते हैं, राजेश जी नाम है उनका, लेखा में वहाँ एक आश्रम में रहते हैं, और वो पतंजलि योग पीठ के लिए भी बहुत बड़ा वो किया है उन्होंने, एक स्कूल चलाने के लिए, ये आचार्य कुलम चलाने के लिए उन लोगों ने। तो स्वामी जी बोले कि ब्रह्मचारी गुस्सा करते हो? तो बोले कि जी मेरे को ये थोड़ा सा ब्रह्मचारियों से काम करवाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा करना पड़ता है। तो फिर बोले कि काम तो बन जाएगा पर आदमी बिगड़ जाएगा। सारे शास्त्रों का भी सार मेरी यही समझ में आया। युद्धस्व गीताकार जो इसी तरह से, इसी शैली में कर्म योग का हमें संदेश देता है, तो उन्होंने कहा युद्धस्व विगतज्वरा, भाई कहाँ युद्ध करो। युद्ध का मतलब वहां पर वो तो केवल उपलक्षण है, मानी हम सब काम करें जीवन के, पर ज्वर रहित होकर के। ज्वर क्या है? मनुष्य का ज्वर है क्या? कोई पूछे तो राग और द्वेष। ज्वर इसके सिवाय और कुछ है थोड़ी। ज्वर रहित होकर के हम काम करें। ज्वर की क्या परिभाषा है मनुष्य के लिए? ज्वर तो ये राग और द्वेष है, ये तो हमें देखने हैं। तो मैं तो इतना इस बारे में, इसके ऊपर इतना फोकस हो रहा है मेरा, जीवन के जितना नजदीक आ रहा हूं ना, महाप्रयाण के जितना ज्यादा नजदीक आ रहा हूं, तो उतना ही मेरे को ये मतलब सजगता, सावधानी कि भाई राग और द्वेष जीवन में नहीं होने चाहिए। किसी भी तरह इनसे मुक्ति मिलनी चाहिए मनुष्य को। और ये यदि ये साथ चले गए तो वो जो ऋषियों की बात है ना कि भाई बड़ी हानि हो गई। चाहे हमने कैसा भी जीवन जिया भूतकाल में, कितना भी लड़ाई झगड़े किए, कई उल्टे पुल्टे काम किए, कुछ भी किए, डूबे उभरे, जो भी किए, पर भाई इस जीवन से प्रयाण करते समय हम ऐसे हो जाएं कि हम ये कह सकें कि मैं संतुष्ट होकर के जीवन से जा रहा हूं। तो ये तभी होगा जब जीवन को मूल्य देंगे। हम अपने जीवन को मूल्य देंगे तब ये हो पाएगा। अब कोई इस प्रकृति का है, उसको ये संदेश दे रहा हूं
कोई शासक प्रकृति का है तो वो उसको मैं मना नहीं कर रहा हूं कि आप अपना काम छोड़ो और मेरे काम में आ जाओ, ऐसे नहीं कह रहा हूं। ओम गुरुजी। उसका भी एक स्थान है, उसका भी एक स्थान है, शासक का भी एक स्थान है। शासक का भी, शासकों की कृपा से ही हम अपना काम कर पाते हैं, साधक भी सांस ले पाते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि शासक नहीं होने चाहिए, पर मैं तो शासक नहीं बनना चाहता हूं। मैं अपनी बात कह सकता हूं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप लोगों में ही बैठे हैं, आप में से भी बहुत, जिसकी प्रकृति शासक की है वो शासक का काम कर लेंगे, और जिसकी प्रकृति साधक की है वो साधक बन के जी लेंगे। दोनों की जरूरत है, पैसे कमाने वालों की भी जरूरत है। और हमारे ऋषियों ने चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, भगवान ने ही तो ये 4 वर्ण बनाए हैं। ब्राह्मणोस्य मुखम आसीत बाहु राजन्याकृत उरु तदस्य यद वैश्य पद्भ्याम शूद्रो अजायत। ये तो वेद का वचन है, गीता का वचन, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से तस्य कर्तारम अभिमाम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। भगवान ही इसका करता है, भगवान ने बनाया है। एक ब्राह्मण प्रकृति के लोग, एक शासक प्रकृति के लोग, व्यवस्था करने वाले, नेतृत्व करने वाले, समाज को गड़बड़ करने वालों को रोकने वाले, और एक जो है वस्तुओं के उत्पादन में लगे हुए लोग, और एक शरीर सेवा में जुटे हुए लोग। तो हमें अपनी प्रकृति को पहचानना चाहिए कि मेरी प्रकृति कैसी है। हमें अपनी प्रकृति को पकड़ करके और चलना चाहिए, और विकसित होने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रकृति चुनाव कर लिया और अब बस मेरे को तो अब इसी में जीना है। सचेत रहना चाहिए कि तू जो, तेरी जो प्रकृति है उसके अनुसार तेरे को जो कर्तव्य मिले हैं उनको राग द्वेष मुक्त होकर के कर रहा है या नहीं कर रहा। शासक प्रकृति के जो लोग हैं ना, उनको भी राग द्वेष मुक्त होकर के ही करना चाहिए। और जो धन कमाने के लिए या वैश्य प्रकृति के लोग हैं, या वस्तु सामग्री उत्पन्न करके जो समाज को सुखी करते हैं, उनको अंदर भी राग, उनके अंदर राग द्वेष होगा तो फिर मिलावट करेंगे, उनमें अंदर राग द्वेष होगा तो फिर कुछ न कुछ गड़बड़ तो होगी। तो वहां पर भी जरूरत है। तो ये विचार करने की चीज है कि हमें क्षमा, बिल्कुल क्षमा नहीं करो किसी को भी, लेकिन राग द्वेष मुक्त होकर। ओम गुरुजी। ये व्यक्ति को अपना अपना देखना है, स्वयं ईमानदारी से अपने प्रति ईमानदार होकर के देखना है कि हम कितने राग द्वेष युक्त होकर के हम न्याय कर रहे हैं, या न्याय चाहिए, राग द्वेष युक्त होकर के न्याय कर रहे हैं, या राग द्वेष रहित होकर के न्याय की मांग कर रहे हैं, या न्याय कर रहे हैं। ये स्वयं देखने की चीज है। हम जिसके लिए हम न्याय करते हैं, बाई चांस वो उसी परिस्थिति में ऐसा देखना चाहिए, जिसको मैं मेरा कहता हूं, क्या वही व्यवहार मैं उस समय उसके साथ कर सकूंगा? नहीं कर सकता। तो समझ सकते हैं कि राग के कारण से ऐसा हो पा रहा है, द्वेष के कारण ऐसा हो पा रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। हाँ जी, बोलिए, क्या पूछ रहे हैं? ओम गुरुजी। ईश्वर ने तो हम सबको उत्पन्न किया है, फिर जब हमारी गलती होती है तो एक अलग विचार होता है, और कोई दूसरे ने गलती किया तो एक अलग विचार। एक ही विचार क्यों नहीं होता? इसका मूल कारण क्या है? राग द्वेष। लेकिन ऐसे ईश्वर ने क्यों किया? ईश्वर तो हम सब कुछ समान यंत्र दे रखा है। ईश्वर ने तो ये इसलिए किया है कि हम राग द्वेष मुक्त हो जाएं। जैसे हमारी गलती से सहजता पूर्वक अंदर से आता है कि ये गलती हो गया, दूसरे ने गलती से ऐसे सहजता से नहीं आता है, उसको ज्ञान पूर्वक विचार करके ऐसे आना पड़ता है। जब हमारी 2 प्रकृतियां हैं, हमारी 2 प्रकृतियां हैं, एक का नाम है लोअर नेचर, एक का नाम है हायर नेचर। जब हम लोअर नेचर में रहते हैं उसका सत्य अलग है, हायर नेचर में अलग सत्य होता है। स्वामी दयानंद, श्री अरविंद, रमन महर्षि जैसे लोगों को जाकर के पूछो कि आपको कभी आता है क्या ये ऐसे
कभी एक बार भी आता है क्या? ऐसे लोगों से पूछो जा करके, तो भगवान तो सारी सृष्टि को उस उच्च प्रकृति में खींच करके ऊपर ले जाने के लिए लगा हुआ है, प्रेरणा देता है हमारे को, अंदर उद्बोधन देता है हमारे को आगे बढ़ने के लिए। वो तो पुरोहित है ना। जी, उस स्थिति को पाने के लिए हमको बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। पुरुषार्थ से क्यों नहीं मिलता है? पुरुषार्थ लौकिक काम करने के लिए नहीं करना पड़ता। 18 घंटे काम करते हैं तब रोटी मिलती है, तब जन संसार में स्टैंड करते हैं। सांसारिक काम करने के लिए कम पुरुषार्थ करते हैं। 18 घंटे काम करते हैं करने वाले। हम जिनकी कृपा से हम आराम से अपना काम कर रहे हैं ना, यहाँ खाने पीने का कोई असुविधा नहीं है, रहने सहने की कोई असुविधा नहीं है हमारे को, तो उन स्वामी जी के जीवन को देखो कि कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं इस व्यवस्था को करने के लिए। तो पुरुषार्थ तो जो है कहीं भी, पुरुषार्थ कहीं भी कम नहीं है। पुरुषार्थ तो हमें लौकिक मकान बनाने के लिए, वो तो मुझे पता है कि कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है मकान बनाने में, वो सब मैंने करके देखा है। तो एक एक मकान बनाने के लिए, एक रहने के लिए, एक आवास बनाने के लिए कितना हमको पापड़ तेलने पड़ते हैं, कितना मेहनत करनी पड़ती है, वो मैं जानता हूँ अच्छे से। तो देखिए पुरुषार्थ की तो बात ऐसी है, भगवान ये जो कुछ मिला है ना, वो उसका सदुपयोग होना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। एक दृष्टि में आनी चाहिए ये बात। और दुरुपयोग और सदुपयोग की परिभाषा क्या है? जो भी मिला है उसको हमने अपने सुख में लगा लिया तो दुरुपयोग हो गया, उसको हमने उदारता से दूसरों की चीज समझकर दूसरों को दे दी तो सदुपयोग हो गया। सदुपयोग दुरुपयोग क्या है? हमने अपना सुख समझ करके उसको खर्च कर लिया, मिले हुए साधन को, चाहे शरीर है, बुद्धि है, मन है, इंद्रियां हैं, प्राण है, धन है, वैभव है, पैसा है, जो भी है, उसको अपने सुख में खर्च कर लिया, दुरुपयोग हो गया। अपना सुख का मतलब अपने को सुखी समझ लिया उसको पा करके। अंदर एक भाव आता है ना, हम वस्तुओं से सुखी महसूस करते हैं अपने को, सामान से, वस्तु से, सम्मान से हम अपने को अंदर से खुशियां अनुभव करते हैं। तो ये दुरुपयोग हो गया। साधन सामग्री जो मिली थी ये तो बांटने के लिए है ही दूसरे का, इसमें क्या हमारे को, ये तो प्रकृति से, कुदरत से हमारे को मिला है ही कुदरत का। इसमें हम बेईमानी और करते हैं कि इस मिले हुए को हम अपना ठप्पा लगा देते हैं। तो ये बात है, हमारे को क्षमा तो नहीं करना चाहिए, अपने को भी नहीं करना चाहिए, कोई शासक है तो दूसरे को भी नहीं करना चाहिए। मेरी अपनी प्रकृति तो ऐसी है कि वो जैसे चल रहा हूं उसमें कोशिश कर रहा हूं कि मैं किसी की गलती ना देखूं, किसी को बुरा ना समझूं, किसी को बुरा ना कहूं, बुरा ना करूं। बुरा न समझना ये अंतिम चीज होती है कि मैं किसी को बुरा ना समझूं। तो उसके लिए प्रयास करता हूं कि ये तो प्रमाद से, भूल से गलतियां होती हैं, ये तो इसकी तरह हैं, मिट्टी धूल की तरह हैं, इसको झाड़ दिया ठीक हो गया। ये कोई परमानेंट थोड़ी है। कोई भी बुरा आदमी सदा के लिए बुरा नहीं होता, सबके लिए बुरा नहीं होता, सदा बुरा नहीं होता, सबके लिए बुरा नहीं होता, सब समय बुरा नहीं होता। तो ये तो मेरी दृष्टि है, लेकिन शासक की भी दृष्टि है कि दंड मिलना चाहिए। और शासक की दृष्टि में इतना निवेदन करता हूं कि जो भी हमारी प्रकृति है, जो हमें पार्ट प्ले करने के लिए मिला है या हमने स्वीकार किया है, दोनों बातें हैं, उसको कोई अंतर नहीं है कि हमने उसको
मूलतः तो हम ही स्वीकार करते हैं ना, मिला क्या है, हम कोई थोप थोड़ी रहा है, हम स्वीकार कर रहे हैं सब। जो भी एक एक परिस्थिति को स्वीकार करते हैं, तो जो भी परिस्थिति हमने स्वीकार की है उसको राग द्वेष मुक्त होकर के उस काम को करें। कितना सुंदर हो जाए ये संसार, कम से कम पतंजलि योग पीठ तो सुंदर हो ही जाएगा। राग द्वेष मुक्त होकर के यदि हमने जीवन शुरू कर दिया कि मुझे किसी से कोई राग द्वेष नहीं, कितना अच्छा लगता है, ये सोचना भी कितना अच्छा। फिर बात ये चल रही थी कि समाज संस्था सहयोग से, दान से, विश्वास से चलती है। व्यक्ति में निर्भयता, समाज में एकता, ये हमारे विकास की चरम सीमा है। समाज के विकास की चरम सीमा है कि सारा समाज एकत्व में आ जाए, ऐसे एकत्व में जैसे कि हमारा पैर में कांटा लगता है ना, तो हमारे को सारा अस्तित्व जो है उसके लिए व्याकुल हो जाता है। तो जितने लोग हैं, हम 200 आदमी रहते हैं, 300 आदमी रहते हैं, इनमें इतना एकत्व आ जाए, ये समाज के विकास की चरम सीमा है। हम उसके किसी व्यक्ति में कमजोरी, बुराई, उसका धरातल नीचे है, तो उसको ऊपर उठाने के लिए इतना सहृदयता, इतना प्रेम, इतनी करुणा की ऐसे समझें कि हमारे किसी आचरण के कारण इसमें ये मतलब ये कमजोरी आ रही है, हमारे किसी व्यवहार के कमी के कारण से, और ये जो है ना अपने जीवन को ठीक नहीं कर पा रहा है। इतनी इसकी जो स्थिति है ना ये, तो इस तरह से हम यदि देखें तो समाज संस्था जो है ना सुंदर बननी चाहिए, वो सहयोग से बनती है, दान से। समाज संस्था तो दान से अच्छी बनती है। दान का मतलब कोई पैसा ही देना थोड़ी होता है, सद्भाव। शरीर से तो किन्हीं लोगों की सेवा कर पाते हैं, सद्भाव तो सबके प्रति रख सकते हैं ना। और यज्ञ के द्वारा सृष्टि संस्था, और पहले तो कितना पर्यावरण शुद्ध होता था, कितने पेड़ होते थे, फिर भी हवन होते थे, यज्ञ होते थे। तो ये जो ऋतु संधि की बात है, हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं गुरुजी? जैसे बताया कि राग द्वेष से मुक्त हो जाएंगे, तो निरस्ता सी नहीं आएगी फिर सबके बीच में? किससे कोई प्रीति नहीं होगी, राग, ऐसा बताते हैं राग होने से प्रीति होती है। राग एक ममता रूप राग होता है, एक होती है नीरसता। तो नीरसता को, ये तो नीरसता के कारण ही तो ये सारे राग द्वेष होते हैं। नीरसता भगवान को रस रूप कहा है, रसम ही लब्ध्वा आनंदी भवति रसो वै स। भगवान तो रस रूप है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। ये जो हम परहेज कर लेते हैं ना कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं कहना, फिर भी राग द्वेष हो सकता है। अंदर जो है वो उस निंदा का रस और प्रतिशोध का रस, ये सब बचे रह सकते हैं। ये तो तब ही खत्म होंगे जब हमारे जीवन में वो परम रस प्रकट होगा। तो नीरसता के कारण ही काम की उत्पत्ति होती है, क्रोध की उत्पत्ति होती है। नीरसता मूल कारण है काम और क्रोध को जन्म देने की। काम, क्रोध और लोभ तीनों को जन्म भूमि नीरसता में होती है। और ये तीनों नरक के द्वार कहे हैं। ये समझ में आया मेरे को कि काम त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मना। आत्मा के नाश करने वाले काम, क्रोधस तथा लोभ, तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। ये तीन नरक के द्वार हैं, और इनकी उत्पत्ति, इनकी प्रसव भूमि क्या है? नीरसता। शास्त्रकारों ने अपने ढंग से कहा है अविद्या इसकी प्रसव भूमि है, पर मैं ये समझ पाया हूं कि नीरसता इसकी प्रसव भूमि है। जीवन में जब सरसता होती है
तो राग द्वेष या काम क्रोध के लिए स्थान ही नहीं बचता है, जगह ही नहीं बचती है। तो आप करके देखिए, सभी करके देखिए अपने अपने स्तर पर। मैं भी कर रहा हूं, ये नहीं है कि मैं आपको केवल सुना रहा हूं, मैं भी सुन रहा हूं और ईमानदारी से सुन रहा हूं, और जो बोल रहा हूं उसके प्रति सचेत हूं मैं क्या बोल रहा हूं। तो नीरसता में ही काम की उत्पत्ति होती है, क्रोध की उत्पत्ति होती है, लोभ की उत्पत्ति होती है। जीवन में यदि सरसता आ गई तो ये समाप्त हो जाएंगी ये चीजें। पर मैं ये जो बोल रहा हूं, नीरसता कैसे खत्म होगी? उदारता से खत्म होगी। उदारता का अर्थ क्या है? सुखी व्यक्तियों पर हमारी दृष्टि पड़े तो प्रसन्न हो जाएं, दुखियों पर हमारी दृष्टि पड़े तो करुणित हो जाएं। ये उदारता का स्वरूप है। ऐसा करने से नीरसता हमारे जीवन में जब विश्राम आएगा तब खत्म होगी। विश्राम तब आएगा जब आवश्यक कार्य हमारे पूरे होते रहें, अनावश्यक कार्य एक भी ना करें, तब जाकर के हमारे अंदर विश्राम की स्थिति घटित होगी। तो नीरसता के लिए हमें मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, ऐसी बुद्धि से नीरसता, बोध से नीरसता खत्म होगी, प्रेम से नीरसता खत्म होगी। भगवान ही मेरा है, उसके साथ आत्मीय संबंध और उसके साथ सतत स्मृति में जीने से नीरसता खत्म होगी। ऐसे नीरसता केवल बात सुनने से या अच्छी अच्छी बात बोलने से, मैं बात बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, ऐसे नीरसता खत्म होने वाली नहीं है। नीरसता खत्म करने के लिए हमारे भीतर मांग जागृत होनी चाहिए कि मेरे जीवन में नीरसता नहीं देखना चाहता हूं मैं। तो सारी चीजें श्रम से और काल से पैदा होती हैं। श्रम अपेक्षित है, काल अपेक्षित है। नीरसता की समाप्ति केवल मांग से नीरसता खत्म होती है। श्रम रहित होने से नीरसता खत्म होती है। मांग से नीरसता खत्म होती है कि मेरी जरूरत बन जाए कि मैं नीरस जीवन नहीं जीना चाहता हूं और मैं इस तरह की आंतरिक स्थिति में अपने को तैयार करूं, तो नीरसता खत्म। भगवत तत्व जो है वो श्रम साध्य नहीं है, श्रम से पैदा नहीं होता। वाणी का श्रम, मन का श्रम, शरीर का श्रम, ये तो संसार की सेवा के लिए हैं। ये चीजें, ये सारी चीजें संसार की सेवा के लिए हैं। तो जो मिली है सामग्री उसको तो बिना बचाए झोंक देना चाहिए सेवा में, और अपने लिए पसंद करना चाहिए निष्कामता, ममता रहित होना, या फिर अपना प्यारा भगवान। अपने लिए बस मुझे भगवान का प्रेम चाहिए, मुझे स्वाधीनता चाहिए, असंगता चाहिए, विश्राम चाहिए, अपने लिए तो बस ये चीज। और जो मिला है वो झोंक देना चाहिए उनका समझ करके ही। ऐसा करने से हमारी नीरसता खत्म होगी। राग द्वेष से हमारे जीवन में नीरसता खत्म होने वाली नहीं है। राग द्वेष ही वो मूल चीज है जो नीरसता को परमानेंट, स्थायी बनाता है। राग द्वेष के कारण नीरसता हमारी परमानेंट आगे बनी रहती है। तो ये कुछ चर्चा मैंने की, कल से फिर इसको हम आगे बढ़ाएंगे। ये केवल मैंने ये तो बात चालू की थी, और चूंकि आपका सत्संग दिवस था इसलिए इसको मैंने उस रूप में प्रस्तुत कर दिया। शांति शांति शांति। संस्कार के दर्शकों के लिए